नमस्कार दोस्तों। बिहार की बात कर रहे हैं। बिहार में क्या हुआ है कि नीतीश कुमार ने एक ऐसी चाल चली जिसके बाद अमित शाह के लिए ये मजबूरी बन गई थी कि वो उनसे जाएं, उनके पास जाएं और उनसे बात करें। एक कार्यक्रम था आज बिहार में और उसमें अमित शाह को शिरकत करने के लिए जाना था। और इस कार्यक्रम में जैसे ही वो पहुंचे, उससे पहले वो जब एयरपोर्ट पर पहुंचे तो ऐसा माना जा रहा था कि नीतीश कुमार की उनसे मुलाकात उस कार्यक्रम में हो जाएगी। लेकिन लोगों को हैरानी तब हुई जब राजनीति के चतुर सुजान नीतीश कुमार और बीजेपी के चाणक्य माने जाने वाले अमित शाह की मुलाकात पटना एयरपोर्ट पर हो गई। मतलब नीतीश कुमार पटना एयरपोर्ट पर पहुंच गए अमित शाह को रिसीव करने के लिए और जाकर उनका स्वागत किया। और एक दिन पहले ये नीतीश कुमार दावत इफ्तार में तेजस्वी यादव और राबड़ी देवी ने जो दावत इफ्तार दी थी, इफ्तार की जो दावत होती है, बेसिकली ये सियासी दावतें होती हैं, तो इसमें उन्होंने शिरकत की बाकायदा जालीदार टोपी पहनकर। और वो ऐसे किसी रोजेदार की भूमिका में ही, जैसे होते ना रोजे रखने वाले, मुस्लिमों में रोजे रखे जाते हैं, तो वो रोजेदार की भूमिका में दिखे वहां पर और बैठे थे नीतीश कुमार। और वहां उन्होंने तेजस्वी यादव से बात की और दोनों बड़ी एक बहुत अच्छी खासी गुफ्तगू करते दिखे एक दूसरे के साथ। ये तस्वीर आप देखिए जिसमें नीतीश कुमार तेजस्वी यादव के साथ दिखाई दे रहे हैं और दोनों आपस में बात कर रहे हैं। ऐसा लगता है कि दोनों के बीच कोई सियासी दुश्मनी नहीं है, जबकि सब जानते हैं कि ये दोनों एक दूसरे के बड़े सख्त मुखालिफ हैं, एक दूसरे के खिलाफ चुनाव लड़े। अच्छा, अब ऐसा क्यों किया नीतीश कुमार ने, ऐसा क्यों किया, ये मैं आपको बताऊंगा। उससे पहले एक गुजारिश है कि अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज इसको सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। अच्छा, अब मैं ये बताता हूं कि ये पहुंचे थे उस कार्यक्रम में, दावत इफ्तार में नीतीश कुमार। तो आज जब पटना पहुंचे अमित शाह, तो उन्होंने जब नीतीश कुमार से मुलाकात की, ये जो बातचीत उनकी हुई वो वीआईपी लॉन्ज जो होता है ना एयरपोर्ट का, उसमें बैठे वो और करीब 5-7 मिनट 10 मिनट बातचीत की। और उसमें सारी गलतफहमियां दूर हो गई जो मतलब पैदा हो रही थी या की जा रही थी, वो सब, और जो अफवाहें फैल रही थी उस पर एक तरह से विराम लग गया। ऐसा अमित शाह का भी मानना है कि किसी तरह की कोई गलतफहमी नहीं है। जो नीतीश कुमार उस दावत में पहुंचे थे तेजस्वी यादव की, उसको लेकर सवाल उठे थे। सवाल क्या उठे थे कि क्या नीतीश कुमार फिर से 7 साल पुराना एपिसोड दोहराने जा रहे हैं। 2015 में उन्होंने आरजेडी के साथ मिलकर सरकार बना ली थी, हालांकि वो सरकार ज्यादा नहीं चली, सरकार बना ली थी। वो क्यों गए उस पार्टी में, यानी दावत इफ्तार में वो क्यों गए, इस पर सवाल उठ रहे हैं। तो वह ये है कि 2020 के जो विधानसभा चुनाव हुए थे उसमें जो एक तो सीटों का बंटवारा तो ठीक ठाक हो गया था दोनों के बीच में, यानी जेडीयू और बीजेपी के बीच में। लेकिन तल्खी जैसी, मतलब कह सकते हैं तल्खी है या क्या है, ये हालात कब पैदा हुए जब नीतीश कुमार जीत तो गए और मतलब सरकार भी बना ली उन्होंने, लेकिन उनकी पार्टी जेडीयू को 43 सीटें मिली और बीजेपी को 74। तो बीजेपी ने उनको ये मान लिया कि ये हमारे छोटे भाई की हैसियत में पटना में, यानी बिहार में, ये हमारे जूनियर पार्टनर की तरह रहेंगे। और उनको एहसास करा दिया गया कि भाई देखिए, आप छोटे भाई हैं हमारे और आपकी सीटें कम आई हैं, हम आप पर मेहरबानी कर रहे हैं और आप हमारे मुख्यमंत्री बन रहे हैं। लेकिन ऐसा नहीं है, बिहार में बीजेपी की भी जरूरत है। अब बीजेपी को तकलीफ इस बात की है कि देखिए 74 सीटें तो हमारी आती हैं, लेकिन मुख्यमंत्री बनता है नीतीश कुमार। तो यह तकलीफ अभी उनको रहेगी, क्योंकि अभी तक उनको ऐसा कोई कैंडिडेट बिहार में नहीं मिल पाया है जो नीतीश कुमार का स्थान ले सके। कुछ खूबियां हैं नीतीश कुमार की, जैसे वो एक करप्ट आदमी नहीं है और उनको सुशासन बाबू के नाम से जाना जाता है। बेसिकली अब वो सुशासन भी नहीं रहा बिहार में, जिस तरह की घटनाएं हालिया दिनों में हुई हैं वहाँ पर, हत्याओं की, लूट मार की, डकैती की, और साथ में साथ जो वहाँ शराब, अवैध शराब का जो कारोबार चल रहा था, जबकि शराब बंदी करा दी थी नीतीश कुमार ने, बावजूद उसके वहाँ शराब बिक रही है।
तो नीतीश कुमार भी कहीं ना कहीं फंसे हुए हैं। तो उनके बारे में बीजेपी इस तरह का माहौल बना रही थी, इस तरह की खबरें आ रही थी कि भारतीय जनता पार्टी अब असल में ये दबाव में लेने की टैक्टिक्स है बीजेपी की। तो इस तरह की बातें सामने आ रही थी कि उनको अब राष्ट्रपति बना दिया जाएगा, उनका नाम राष्ट्रपति के लिए भेजा जाएगा, नीतीश कुमार जी का नाम राष्ट्रपति के लिए भेजा जाएगा। और साथ ही साथ ये भी होगा कि उनको केंद्र में ले लिया जाएगा, है ना, केंद्र में ले लेंगे या उनको राष्ट्रपति बना देंगे। तो नीतीश कुमार नहीं चाहते, वो चाहते हैं, वो जानते हैं कि अगर वो एक बार राष्ट्रपति बन गए तो फिर राजनीतिक करियर खत्म है। वो बहुत चतुर आदमी है, नीतीश कुमार राजनीति के बहुत ही चतुर, और कुछ भी कह सकते हैं उनको, क्योंकि उनके बारे में खुद लालू प्रसाद यादव क्या कह चुके हैं कि नीतीश कुमार के पेट में दांत है, मुंह में नहीं, पेट में दांत है, उनको समझना आसान नहीं है। तो ये सारी चीजें सामने आई हैं। अब मुलाकात हो गई है, अब अमित शाह ने उसको क्या घुट्टी पिलाई, क्या नीतीश कुमार मान गए हैं? अब वो ये कह रहे हैं, हाँ नीतीश कुमार ने भी सफाई दी है कि मेरी इस जो गैदरिंग में जो मैं गया इफ्तार में, उसका कोई राजनीतिक मतलब न निकाला जाए। ये तो उन्होंने मुझे बुलाया था और मैं चला गया, इसमें क्या बात है? हम लोग आमतौर पर इस तरह की पार्टी में शरीक होते हैं, तो इसमें क्या बात है? लेकिन हाँ, बात इतनी सी नहीं है, नीतीश कुमार पर यह दबाव था कि अब वो केंद्र में जाए या हम उनको राष्ट्रपति बनाते हैं। और बीजेपी उनको उनकी हैसियत बताने पर तुली थी कि भाई तुम्हारी 43 सीटें, हमारी 74, और हम तो तुम पर एहसान कर रहे हैं। और बीजेपी भी इस विकल्प की तलाश में बिहार में कि उनको कोई ऐसा फेस मिले जिसको वो मुख्यमंत्री के लिए तैयार कर सके, मुख्यमंत्री पद के। और देखिए, नीतीश कुमार के मुख्यमंत्री बनने से बीजेपी के ज्यादातर नेता नाराज हैं, सुशील मोदी भी नाराज हैं। अब एक दिन पहले सुशील मोदी के यहाँ भी दावत इफ्तार हुई, इसमें भी शाहनवाज हुसैन और नीतीश कुमार वगैरह सब गए। लेकिन जो ये मुलाकात तेजस्वी यादव के यहाँ थी, राबड़ी देवी के यहाँ जो इफ्तार पार्टी दी गई थी, इसका महत्व तो ज्यादा था, क्योंकि वो सबसे बड़ी विपक्षी पार्टी आरजेडी, उसका एक बहुत बड़ा वोट बैंक है। उसके वोट बैंक में मुसलमान भी हैं, यादव भी हैं, पिछड़े भी हैं, दलित भी हैं। तो नीतीश कुमार इस तरह की संभावनाएं तलाश रहे हैं कि अगर बीजेपी उनको दुलत्ती मारे तो उससे पहले क्यों ही वही न कोई खेल कर दे। तो बहरहाल ये बात शायद अभी ये समझा जा रहा है कि बिगड़ते बनते बनते बिगड़ चुकी है, बनते बनते बिगड़ते, माफ कीजिए, बिगड़ते बिगड़ते अब रह गई है, मतलब बात बिगड़ी नहीं है। तो ये सब सिनेरियो चल रहा है। अब क्या बात हुई क्या नहीं हुई ये तो अभी निकल के सामने आएगा। लेकिन नीतीश कुमार भी दबाव में है और बीजेपी भी दबाव में है। देखना आगे क्या होता है। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। अब इजाज़त दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। नमस्कार।